देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा ये शेरनी का दूध है और जो कोई उसे पिएगा वो गुर्राए बगैर नहीं रहता। और पिछले 7 दशकों से करीबन 70 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, साइंटिस्ट भी हो रहे हैं। लेकिन ये चर्चा आज की जो है 2 बच्चों से है। पहले है शांतिल्प सुशांत गोड़गाटे और इप्शिता सुशांत गोड़गाटे। ये दोनों बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये जापान में पढ़ रहे हैं, जापान की शिक्षा ले रहे हैं, जापानी संस्कृति में बड़े हुए हैं। जापानी संस्कृति का मतलब होता है बौद्ध संस्कृति। और बौद्ध संस्कृति की शिक्षा क्या होती है, जापानी एजुकेशन कैसा होता है, क्योंकि एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है और किस तरह से शिक्षा जापान में होती है उसे कैसे ग्रहण करते हैं ये आज हम इस चर्चा में जानेंगे। शांतिल्प बहुत बहुत स्वागत। इप्शिता आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शांतिल्प, जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं कि जैसे आप मेरे ख्याल से 10th में हैं, तो यहाँ के 10th के बच्चे बहुत टेंशन में होते हैं, 10th में रहते हैं, कम उम्र में डिप्रेशन में आ जाते हैं कि भाई उनकी तो बोर्ड की एग्जाम है। क्या जापान में इस तरह की स्थितियां होती है साइकोलॉजिकली? पहली बार मैं जापानी स्कूल में नहीं रहता हूँ, मैं आईबी स्कूल में है। हाँ। और जापानी स्कूल और आईबी स्कूल अलग रहते हैं। हाँ। जापानी स्कूल में टीचिंग स्टाइल थोड़ा अलग रहता है और आईबी में भी अलग। सो आईबी में 1st से 10 तक ज्यादा एग्जाम रहते हैं इंडिया जैसे, राइट? इंडिया में हर सब्जेक्ट के लिए हमेशा एग्जाम रहते हैं, लेकिन मेरे स्कूल में सिर्फ मैथ्स और जापानीज का सब्जेक्ट के लिए एग्जाम रहते हैं जी। मैं अब 10th में हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं अब डिप्रेशन में जा रहा हूँ और टेंशन में भी थोड़ा नहीं है, क्योंकि ज्यादा एग्जाम्स नहीं रहते हैं मेरे पास। ये सुना है हमने जापान के बारे में कि जापान की जो टीचिंग्स होती है या स्कूल, चाहे आईबी हो या जापानी स्कूल हो, तो बच्चे जो है उनको ज्यादा टेंशन नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि उनका होमवर्क घर तक नहीं आता है। क्या ये बात सच है कि बच्चों को घर में होमवर्क नहीं करना पड़ता? घर में थोड़ा थोड़ा देते हैं होमवर्क, लेकिन ज्यादा नहीं। यानी जैसे इंडिया में बहुत बच्चों को लगता है कि मुझे घर जाके होमवर्क ही करना है, तो ऐसा कुछ जापान के स्कूलों में नहीं होता। बिल्कुल। इप्शिता, आपसे मैं पूछता हूँ, आप 6वीं कक्षा में हैं, तो जब वहां जाते हैं तो यहाँ के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वो टेंशन में होते हैं कि टीचर उनको मारेगी, होमवर्क नहीं किया तो डांटेगी, फिर वो टीचर को जवाब क्या देंगे। तो आपके जापान में भी स्कूलों में जब जाते हैं तो ये सारी चीजें रहती है कि टीचर डांटेगी, टीचर क्या कहेगी, कैसा होता है स्कूल? So when I say I forgot my homework, they'll be like, "Oh, can you bring it in tomorrow?" And then I'll be like, because I finished it, but then I just forgot to bring it. Then I'll give it to them. But then if I didn't do it, then sometimes there's strict teachers, sometimes there aren't very strict teachers. Aren't very strict teachers, they'll say to do it inside the classroom sometimes. Strict teachers, they'll find their own way. They'll be like, you might give not punishment. They won't do that much harm. Like they won't hit us and everything, right? So very nice. Shantip, you are studying in 10th, and I heard preparation of higher education will start on your 10th. How it is possible? Because in India it is not possible. Students studying in 10th and he prepare for higher education in 10th standard. So क्या रहता है, let's say you are going US college. So US की college में 9th से 12 right का grade GPA देखते हैं, right? So कौन सा ग्रेड्स, कौन सा सब्जेक्ट लिया तुमने 9th में और कैसा ग्रेड्स मिले तुम्हें, ये सब देखते हैं, राइट? और एंड में 12 खत्म होने के बाद एक ग्रेडिंग लेवल रहता है जीपीए। ये 0 to 4 का स्केल में रहते हैं और ये दिखाता है कि कैसे किया तुमने स्कूल में, और ये कॉलेजेस को दिखाते हैं और कॉलेज बोलेगी कि तुमने स्कूल में अच्छा नहीं किया, सो तुम्हें कॉलेज में नहीं आ सकते, या फिर अच्छा किया और तुम आ सकते हैं, ऐसे होते हैं। इसलिए
हम 9th से प्रिपरेशन लेते हैं कॉलेज के लिए। हमने सुना है कि अभी से कुछ प्रोजेक्ट आपके शुरू हो गए हैं। हाँ। किस टाइप के प्रोजेक्ट है, क्या कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में आप? सो मेरा प्लान है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेना है। हम्म। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 9th से मैं इंजन्स का कार्डबोर्ड से बना रहा हूँ, इंजन मॉडल्स। अभी मैंने इंडिया में आने के पहले एक इंजन हेड बनाया था और ये स्कूल का प्रोजेक्ट था। स्कूल को देखना है कि मैंने क्या किया और कैसे किया। सो मैं किया था, खत्म हुआ अब। तो ये प्रोजेक्ट जब आप बना रहे हैं तो इसमें टीचर्स जो होते हैं आपके, वो कितना हेल्प करते हैं, वहाँ जापानीज टीचर जो होते हैं? ये स्कूल का प्रोजेक्ट था और टीचर्स को हेल्प नहीं करना था। अच्छा। हाँ, सो तुम्हें खुद करना था और तुम्हें खुद से रिसर्च करना था। हाँ। सो मैंने ज्यादा हेल्प नहीं लिया था, थोड़ा कुछ बनाना था। टीचर को पूछा था कि मुझे ये 3D प्रिंट करने दो और कर दिया और हो गया। सिर्फ ये। तो इप्सिता, आपको भी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट होते हैं प्रैक्टिकल के, वहाँ के स्कूलों में कुछ बनाना पड़ता है, कुछ प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है? In 5th grade, for Yes, example, yes. we had these dioramas. Even in lower grades, we had these dioramas. We used to make it either in groups or personally, and obviously you have to gets graded on. But then more since we're now in the upper grade, so 5th grade and lower, it's more simpler. But now we're above, we have more examish type of what do you call it? We have to make them and stuff, and then that's it kind of. Yeah, I guess you could say. What is difficulties when you make such type of projects? Maybe if you make simple mistakes, even for example, calculations. If you're making for example something in robotics, right? Okay. If you're making a simple calculation but you make a mistake, it can all go down, right? The code and everything. Okay. आपके तरफ मैं आऊंगा कि वहाँ के जापान के जो बच्चों पे संस्कार होते हैं स्कूल में जाते वक्त, स्कूल में जाने के बाद या परिवार में, तो ये कहा जाता है कि जापान एक बौद्धिस्ट कंट्री है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहाँ ज्यादा है। तो वहाँ के संस्कार कैसे है? जब हम स्कूल में होते हैं या फिर घर में होते हैं तो कैसे हम बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ? लोग कहते हैं कि जापान में ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, हमेशा बाव करते हैं और नाइस होते हैं। ऐसा ही दिख सकता है कि लोग वेरी नाइस है। हाँ, घर में भी ऐसे रहते हैं। इप्सिता, वेलकम। व्हाट इज योर बिहेवियर इन योर स्कूल एंड योर होम? हाउ यू बिहेव विथ योर मदर एंड फादर? And since at home, it's more like you're free, right? Yes. So then, I feel like I just do anything. I just sometimes, if my brother is doing anything, he's on his phone or if he's working on something, I just go into his room randomly because he's my brother. But then, in school, it's more I have also some friends with teachers, so I usually go to them sometimes during snack or lunch. But during class time, you have to be focused, obviously, right? So then there we have to be quiet, but then I also have to be focused. But sometimes I fidget a little bit because it's boring. But then at home, how do I say? My brother would agree I'm a little bit annoying because I want to be more free. Okay. The last question for you, Shantil. We heard that your home name is Jai Bhim Home. So you asked your father why they put the name just like Jai Bhim Home to your home? I think क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं और बाबा साहब को रिस्पेक्ट करते हैं बहुत, और
वी फॉलो हिम, सो इसलिए हमने जय भीम का नाम रखा है। घर जो जापान में उनका घर है, उस घर का नाम जय भीम है। हम बातचीत कर रहे थे इब्तिशा से, शांतियुत से, जो सुशांत गोड़घाटे है। उनके दोनों बच्चे हैं जो जापान में पढ़ते हैं। और ये विशेष जो मुलाकात हमने ये दोनों बच्चों से की है, जो बातें हमने हंसते हुए पूछी या जो भी पूछा है, वो सिर्फ इसलिए कि जापान की जो स्टडी है वो कैसे होती है और एक बुद्धिस्ट कल्चर कैसे होता है वहाँ के घरों में, इसी के लिए बातचीत हमने की। शांति और इप्सिता दोनों आप यहाँ आए, वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।